बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। 6.1 के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने फैक्टोरियल की डेफिनेशन और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फैक्टोरियल को ही यूज करते हुए, फैक्टोरियल्स के कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हमारे पास डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं फैक्टोरियल से रिलेटेड, उसे हमने प्रूव करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन, प्रूव दैट द फॉलोइंग n बिलोंग्स टू n। n कैपिटल n से मुराद यहां पर नेचुरल नंबर है हमारे पास, ठीक है। ये फर्स्ट आइडेंटिटी मुझे गिवन की है, मुझे ये प्रूव करनी है बाय यूजिंग फैक्टोरियल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है, अगर आप अपनी बुक में देखें क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सिमिलर है। यहां पर n फैक्टोरियल मल्टीपल की फॉर्म में है तो वहां पर डिवाइजर की फॉर्म में है, जस्ट यही डिफरेंस है। ये ऑलरेडी सिमिलर हम प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर। अब इसी तरह मुझे ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है फैक्टोरियल को यूज करते हुए। टेक सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास 2n फैक्टोरियल। इस कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए राइट हैंड साइड हम बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? हम फैक्टोरियल का फॉर्मूला यूज करेंगे। फैक्टोरियल जब ओपन करना होता है तो मल्टीपल की फॉर्म में एक डिक्रीज करते चले जाते हैं नंबर टिल 1 तक, यानी मल्टीपल में टिल 1 तक हमारे पास वो एक्सप्रेशन बन जाता है जो भी नंबर हमें गिवन हो, ठीक है। जैसे 2n दिया हुआ मुझे, इसको मुझे ओपन करना है फैक्टोरियल को, तो मैं 1 माइनस करता चला जाऊंगा। इसमें 1 माइनस करेंगे तो याद आएगा 2n माइनस 1 मल्टीपल की फॉर्म में। अगेन इसमें माइनस करेंगे 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4। मल्टीप्लीकेशन में 100 ऑन कहां तक चलेंगे हम? 5, 4, 3, 2 और 1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास फैक्टोरियल मैंने ओपन कर दिया बाय डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल को यूज करते हुए। यानी जो एक्सप्रेशन आपके पास फैक्टोरियल का गिवन किया जाए उसमें 1 माइनस करते चले जाए, हर फैक्टर के साथ डिक्रीज होता चला जाएगा टिल 1 तक। ये तो आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट स्टेप। अब यहां पर मुझे रीअरेंज करना है इवन और ऑड नंबर्स को। अगर देखिए ये इवन नंबर है, इसके मुताबिक ये भी इवन एक्सप्रेशन है, -2, -4, ये भी इवन है, ये भी इवन है और ये भी इवन नंबर है। यानी मुझे रीग्रुपिंग करनी है, ग्रुप्स बनाने इवन नंबर्स के और ऑड नंबर्स के। तो इधर लिख लेते हैं रीग्रुपिंग इवन एंड ऑड फैक्टर्स। जब इनकी ग्रुपिंग करेंगे हम तो पहले जिसको मैंने मार्क किया है उसको ग्रुप लैदा बना लेते हैं। तो यह आ जाएगा मेरे पास 2n माइनस 2 ये वाला फैक्टर, फिर ये फैक्टर आ जाएगा 2n माइनस 4, ये चीज आ जाएगी मेरे पास। सो ऑन मल्टीप्लीकेशन में 4, 2 लिख लेते हैं, सिर्फ 4 इंटू 2। जितने इवन नंबर्स के थे उसे मैंने एक सेपरेटली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब इसी तरह ये वाले जो ऑड नंबर्स वाले फैक्टर्स हैं इन्हें एक अलग ग्रुप की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यह आ जाएगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 और सो ऑन कर लेते हैं। तो सो ऑन कहां तक जाएगा? 5, 3, 1, 5, 3, 1। ये चीज हमने यहां पर ग्रुपिंग कर ली। अब ग्रुपिंग का ये वाला मल्टीपल चेक करें, ये वाला सेकंड फैक्टर, तो वो उसके साथ मैच करता जो हमने प्रूव करना राइट हैंड साइड के साथ। यानी ये तो सिंप्लीफिकेशन हो चुकी। अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, इस फैक्टर को जो इवन नंबर्स को मैंने कंबाइन किया था। अब इसमें हर से 2 कॉमन आ रहा है, इधर से भी 2 कॉमन आएगा, इधर से भी 2 कॉमन आएगा, इधर से भी, और इसको भी 2 का फैक्टर बना लेते हैं। यानी जो हर नंबर ये नंबर फैक्टर मौजूद है ये 2 का मल्टीपल है। तो पहले क्या करते हैं, इसकी रीअरेंजिंग कर लेते हैं 2 के हिसाब से। 2 सेपरेट कर लिया, n अलग कर लिया, इधर से 2 कॉमन आएगा, n माइनस 1 रह जाएगा, इधर से 2 कॉमन आएगा, n माइनस 2 रह जाएगा। मल्टीप्लीकेशन सो ऑन, इस 4 को लिख लेते 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको इस तरह रीअरेंज कर लेते 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। जो ये वाले हर फैक्टर का था, हर फैक्टर था मेरे पास, उसे मैंने 2 का मल्टीपल ले लिया, यानी इसमें से 2 कॉमन ले लिया हर नंबर में से।
अब ये इसको इसी तरह लिख लेते हैं, लेकिन अरेंजमेंट आगे पीछे कर लेते हैं जो मुझे बनानी है अरेंजमेंट। हमें पता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 2। मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं 1 पहले लिख लूँ 3 5 सो ऑन, कहाँ तक चल रहा है 2n-1, वो उसी में कवर अप हो जाएगा, उससे मैंने ओमिट कर दिया, वो इसी सो ऑन के अंदर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये तो मैच कर गई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी ये 2 कॉमन, ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2, ये जो मैंने मार्क किए हैं बाहर सेपरेट कर लेते हैं अगेन। तो ये देगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 सो ऑन। ये कितने फैक्टर्स बनते हैं, ये n फैक्टर्स बनते हैं। कैसे, मेरे पास किसका फैक्टोरियल था 2n का फैक्टोरियल, यानी जब मैंने इसे ओपन किया तो ये 2n फैक्टर्स बनेंगे। कितने बनेंगे 2n फैक्टर्स। ठीक है, स्टार्टिंग में जब मैंने 2n फैक्टोरियल को ओपन किया तो जो मेरे पास नंबर होगा उतने ही फैक्टर बनते हैं। जैसे n फैक्टोरियल तो n मल्टीपल्स आते हैं। ठीक है, 4 फैक्टोरियल हो तो 4 फैक्टोरियल आते हैं, सॉरी 4 मल्टीपल्स आते हैं। अगर हमारे पास 3 फैक्टोरियल्स हो तो 3 मल्टीपल्स आते हैं। तो यहां पर मेरे पास जो हर नंबर आ रहे हैं 2 टाइम्स से n टाइम्स आएगा। उसकी रीजन क्या है, अगर यहां पर 2n है, यहां पर एक n सेपरेट कर लिए थे और n सेपरेट, क्योंकि n प्लस n कितना होता है, ये n फैक्टर इसके आ गए और ये वाले n फैक्टर इसके आ जाएंगे। तो ये वाले जो इस ब्रैकेट के अंदर जो इवन नंबर्स की फॉर्म में था, तो वो मेरे पास n फैक्टर्स बनेंगे यहां पर जब मैं इसको 2 की मल्टीपल की फॉर्म में लिखूंगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास n फैक्टर्स, जो 2 कॉमन आ रहा है हर नंबर में से, ये वाला जो मैंने मार्क किया हुआ है। तो अंदर क्या रह जाएगा मेरे पास, इधर जस्ट n रह जाएगा और इधर क्या आ जाएगा n-1 n-2 सो ऑन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास एज इट इज 1 3 5 सो ऑन 2n-1 बन जाएगा ये वाला। ठीक है, अब जितने मल्टीपल्स हो उतने ही पावर बनते हैं। अगर 3 मल्टीपल 2 की पावर 3, अगर 4 मल्टीपल्स हैं तो 2 की पावर 4। तो ये कितने फैक्टर्स हैं, n फैक्टर्स है। तो जितने फैक्टर्स होते हैं उतनी ही पावर बनती है। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर n, क्योंकि ये ओमिट हो गया। और ये वाला कॉम्बिनेशन ये मैच करें, ये फार्मूला किसका है, n फैक्टोरियल का, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर के स्टार्ट के अंदर। तो ये कॉम्बिनेशन कंप्लीटली डिफाइन है n फैक्टोरियल की फॉर्म में। तो यह आ जाएगा n फैक्टोरियल इनटू दिस लास्ट एक्सप्रेशन 1 3 5 सो ऑन 2n-1 के। तो ये मेरे पास रिजल्ट डिराइव्ड हो जाएगा पार्ट 1 का, विच इज राइट हैंड साइड। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये आइडेंटिटी गिवन है और मुझे इसे प्रूव करना है n+2 फैक्टोरियल के बराबर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने कंसीडर कर ली, इसको सॉल्व करके हम राइट हैंड साइड बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये वाला n+1 फैक्टर ऐसे ही आ जाएगा और यहां पर भी n फैक्टोरियल इंटू n मैंने सेपरेट कर लिया। और यहां पर एक काम करता हूं, इस फैक्टर के साथ और इस फैक्टर के साथ n को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। उसकी मैं रीजन बताता हूं। अगर इसको मैं n के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा मेरे पास। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन था n-1 फैक्टोरियल 2n-1, इसके साथ मुझे n को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। बिल्कुल इसी तरह इधर भी मुझे n के साथ मल्टीप्लाई करना है और साथ में क्या करना है, डिवाइड करना है। जब मैंने डिवाइड करना है तो ये फॉर्म, लेकिन उसके साथ ये वाला फैक्टर पहले लिख लेना मैंने n-1, ताकि एक मेरा स्टेप बाजे तो n-2 के बराबर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ओवर ये चीज आ जाएगी। ठीक है, यानी इन दोनों एक्सप्रेशन में मैंने n के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। उसकी रीजन बताता हूं, ये n इंटू n-1 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल के बराबर। यानी ये n-1 फैक्टोरियल उससे प्रीवियस नंबर से बड़ा नंबर है तो ये फैक्टोरियल क्लोज हो जाता है। तो ये आ जाएगा मेरे पास n+1 एज इट इज, n फैक्टोरियल इंटू n एज इट इज, और ये वाला एक्सप्रेशन मेरे पास क्लोज हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू 2n-1 डिवाइडेड बाय n के बराबर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह इधर भी ये वाला फैक्टर। अब देखें यहां पर कोई गैप नहीं है, जैसे
हमारे पास 5 फैक्टोरियल होते हैं, 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये कॉम्बिनेशन की फॉर्म भी हम ओपन कर सकते हैं फैक्टोरियल की। तो बड़ा नंबर क्लोज होता है, कोई गैप नहीं है नंबरों के दरमियान, तो ग्रेटर नंबर होगा उसका फैक्टोरियल क्लोज होता है। तो इन तीनों नंबरों के दरमियान कोई गैप नहीं है, n इंटू एन माइनस वन, n माइनस टू, यानी 1 का डिफरेंस है हर फैक्टर के दरमियान। तो जो ग्रेटर नंबर होगा उसका फैक्टोरियल क्लोज हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर फैक्टोरियल किसका क्लोज होगा, n फैक्टोरियल कंप्लीटली डिवाइडेड बाय n। इसी वजह से मैंने यहां पर n को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था दोनों फैक्टर्स के साथ। अब इन तीनों में एक चीज कॉमन है, दैट इज n फैक्टोरियल। n प्लस वन तो बाहर वैसे ही है, तो ये क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल, और इधर क्या बचेगा मेरे पास n आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा 2n माइनस वन ओवर n, तो इधर क्या बचेगा 1 ओवर n। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बचेगा n प्लस वन। लेकिन इधर एक और रीजन, ये बड़ा नंबर है इससे, ठीक है, n प्लस वन इज ग्रेटर देन 1 और 1 का डिफरेंस भी है, तो ये कंबाइंड फैक्टोरियल क्लोज हो सकता है किसका, n प्लस वन का। जैसे n फैक्टोरियल होता है n इंटू एन माइनस वन, ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, 1 का डिफरेंस है। 1 का डिफरेंस हो तो उसे क्लोज किया जा सकता है बड़े नंबर के साथ। यहां इन दोनों के दरमियान 1 का डिफरेंस है और ये बड़ा नंबर है, इसका फैक्टोरियल क्लोज हो जाएगा n प्लस वन के साथ। तो ये मेरे पास कॉम्बिनेशन बनेगा, और जब n एलसीएम लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा n स्क्वायर, ये वैसे ही आ जाएगा 2n माइनस वन, और ये भी वैसे ही आ जाएगा प्लस वन। ये कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आती है, दैट इज मेरे पास आ जाएगा n कॉमन आ गया, तो क्या रह जाएगा n प्लस टू डिवाइडेड बाय n। ये n और n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। जब कैंसिल आउट होगा तो मेरे पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा, फाइनली n प्लस टू बचेगा। तो n प्लस टू इज ग्रेटर देन n प्लस वन, तो वो पहले लिख लेंगे हम यहां पर। तो ये आ जाएगा n प्लस टू पहले लिख लिया इंटू n प्लस वन का फैक्टोरियल। अब जो ये प्रीवियस नंबर है इस नंबर से ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 का डिफरेंस, और ये बड़ा नंबर है, जो बड़ा नंबर होगा उसको फैक्टोरियल हम क्लोज कर देते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास n प्लस टू का फैक्टोरियल क्लोज्ड फॉर्म के अंदर। तो ये इसका फैक्टोरियल क्लोज होगा, दैट इज राइट हैंड साइड। तो यही मुझे आइडेंटिटी प्रूव करनी थी इस केस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये आइडेंटिटी मुझे प्रूव करनी है और मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल ओवर r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। ये कॉम्बिनेशन मुझे गिवन है लेफ्ट हैंड साइड, और मुझे वो ड्राइव करना है वो वाला कॉम्बिनेशन राइट हैंड साइड। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले n फैक्टोरियल इन दोनों में से कॉमन टर्म है, वो बाहर कॉमन ले लेते हैं। दोनों एक्सप्रेशन में से n फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा 1 ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल। तो वो n फैक्टोरियल फर्स्ट टर्म में से मैंने कॉमन ले लिया। अब फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करना है मुझे। एक तो r वाली टर्म है, ये वाली r का कॉम्बिनेशन, इसमें से किसको ओपन करना, जो बड़ा नंबर होगा। इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो r है, यानी r को हमने कहां तक ओपन करना, r माइनस वन, यानी एक रिड्यूस करना है। जैसे n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल। इसी तरह r को ओपन करेंगे हम यहां पर इस फॉर्मूले को यूज करते हुए, n फैक्टोरियल 1 ओवर यह आ जाएगा r इंटू r माइनस वन का फैक्टोरियल। इन दोनों में से मैंने ये ओपन कर दिया, इसको एज इट इज रखेंगे। अब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्जर है, ये बड़ा नंबर है क्योंकि इसमें प्लस वन हो रहा है, n माइनस आर प्लस वन। तो यानी इसको ओपन करेंगे यहां पर। इधर मैंने इसे ओपन किया, ठीक है, एक रिड्यूस करके 1 माइनस करके फैक्टोरियल की फॉर्म के अंदर, और इसको ओपन करेंगे यहां पर इस फैक्टर को। तो ये वाला कॉम्बिनेशन वैसे आ जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल प्लस ये एज इट इज आ गया, इसको मैंने ओपन नहीं किया, इधर से ओपन किया, इसको ओपन नहीं किया। इसको ओपन करेंगे तो पहले लिखेंगे ये वाला फैक्टर n माइनस आर प्लस वन, और जब इसमें एक माइनस करेंगे
तो ये कॉम्बिनेशन इसका फैक्टोरियल बचेगा मेरे पास। तो क्या बचेगा फैक्टोरियल? n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, जब इसके फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, इसमें 1 माइनस करेंगे तो ये मल्टीपल की फॉर्म में इस तरह आ जाएगा, इस डेफिनेशन के मुताबिक। चलिए, अब इसमें सेम टर्म कौन कौन सी है? एक ये वाला एक्सप्रेशन सेम है, ये कॉमन आ जाएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर से कॉमन आता है, तो पहले से n फैक्टोरियल है ऊपर और डिवाइडेड बाय r माइनस 1 का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ये दोनों कॉमन आ चुके। जब ये कॉमन आ जाएंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचेगा? इधर बचेगा 1 ओवर r, ये दोनों बाहर चले गए, इधर से क्या बचेगा? 1 ओवर n माइनस आर प्लस 1। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन बचेंगे अंदर इस फॉर्म के अंदर, 1 ओवर r प्लस 1 ओवर n माइनस आर प्लस 1। अब इन दोनों का एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 का फैक्टोरियल एज इट इज n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? r इंटू n माइनस आर प्लस 1। कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो दोनों ही आ जाएंगे। जब कोई फैक्टर कॉमन ना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई बाय ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस आर प्लस 1। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा r के इक्विवेलेंट। तो यहां से r और r कैंसल आउट, तो क्या बच गया ऊपर एक्सप्रेशन? n प्लस 1। अब n प्लस 1 बचेगा, वो इसके साथ मल्टीपल की फॉर्म में आएगा, लेकिन राइट साइड पे नहीं है क्योंकि n प्लस 1 ग्रेटर नंबर है। जो बड़ा नंबर होता है फैक्टोरियल के लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है, तो ये आ जाएगा मेरे पास n प्लस 1 इंटू n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। अब इन कॉम्बिनेशंस को मैंने कंबाइन करना है अगेन, इनमें से बड़ा नंबर ये है तो इसे मैं पहले लिखूंगा, इसको बाद में लिखूंगा, r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल। इन दोनों में से ये वाला नंबर बड़ा है तो ये पहले लिखा जाएगा इस नंबर के, तो ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1 इंटू दिस फैक्टर n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, ये सिंप्लीफाई कर दिया एलसीएम लेने के बाद। इधर n प्लस 1 बचा था, वो n फैक्टोरियल से पहले मल्टीपल की फॉर्म में आ गया। उसके बाद इस पेयर को कंबाइन करना है मुझे, तो बड़ा नंबर पहले लिख लेंगे, लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है। इन दोनों में से बड़ा नंबर ये है, इसको लेफ्ट साइड पे लिखेंगे इन दोनों के मल्टीपल की फॉर्म के अंदर। अब देखिए यहां पर जैसे n इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल किस फॉर्म में क्लोज होता है? n फैक्टोरियल, यानी इसका फैक्टोरियल क्लोज होगा और इधर से इसका फैक्टोरियल क्लोज होगा, क्योंकि ये बड़े नंबर हैं दोनों के फैक्टर्स के। तो ये आ जाएगा ऊपर n प्लस 1, बिल्कुल इसी तरह भी ये फैक्टोरियल किसका क्लोज होगा? n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये फैक्टोरियल किसका क्लोज होगा? r फैक्टोरियल। और ये किसका फैक्टोरियल क्लोज होगा? n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो यही मुझे कॉम्बिनेशन प्रूव्ड करना था, दैट इज राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। फैक्टोरियल के कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए हमने ये आइडेंटिटी भी प्रूव्ड कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। मुझे ये आइडेंटिटी प्रूव करनी, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 सो ऑन r प्लस 1। ये कॉम्बिनेशन मुझे प्रूव करना है। इसमें आसान रास्ता जो इजीएस्ट है प्रूव करने का वो राइट हैंड साइड से है। राइट हैंड साइड को कंसीडर करके 2-3 लाइनों के अंदर अपना रिजल्ट ड्राइव कर लेंगे। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो फैक्टोरियल की फॉर्म के अंदर है, मुझे इस कॉम्बिनेशन को फैक्टोरियल की फॉर्म के अंदर क्लोज्ड करना है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास आ जाए 5 4 दिया हो, इससे जब मुझे फैक्टोरियल में क्लोज करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है? 3 2 1 के साथ मल्टीप्लाई, 3 2 1 के साथ डिवाइड। तो ये फैक्टोरियल किसका क्लोज होता है? 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल। इस टेक्निक को यूज करते हुए इस रिजल्ट को ड्राइव करेंगे। लेकिन यहां पर 3 2 1 से मुराद क्या होता है? 3 फैक्टोरियल, यानी 4 से प्रीवियस नंबर क्या है? 3। 4 में 1 माइनस करें तो 3 होता है। 3 का फैक्टोरियल के साथ अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो यही कॉम्बिनेशन बनता है। बिल्कुल इसी तरह हमने r प्लस 1 में 1 माइनस करें तो क्या बचता है मेरे पास? दैट इज r, यानी इसके फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट ड्राइव्ड हो जाएगा। देखिए जरा, यानी मैंने क्या करना है? n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 मल्टीप्लीकेशन सो ऑन डॉट r प्लस 1।
इसमें 1 माइनस करेंगे तो आर के फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो मेरे पास ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा इस तरह। आर फैक्टोरियल तो आ चुका जो मुझे लेफ्ट हैंड साइड बनानी है। अब देखिए यहां पर कोई गैप नहीं है, सीक्वेंस में जो फैक्टर्स दिए हुए मुझे 1 का डिफरेंस है और 1 का डिफरेंस हो और कोई गैप ना हो मल्टीपल के अंदर नंबर्स, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है, सबसे लार्जेस्ट नंबर यहां पर n है तो उसका फैक्टोरियल क्लोज होता है। तो इट्स मीन तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। जैसे यहां पर 3 फैक्टोरियल के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो क्लोज की तो सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 5, तो 5 का फैक्टोरियल क्लोज होगा। इसी तरह जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है, ठीक है, उसका फैक्टोरियल क्लोज होगा यहां पर। तो n फैक्टोरियल ये सारा कंबाइंड हो जाएगा, सम अप हो जाएगा इस नंबर के साथ। तो n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। तो ये प्रूव्ड हो जाएगा फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मुझे कॉम्बिनेशन गिवन है लेफ्ट हैंड साइड और मुझे ये प्रूव करनी है राइट हैंड साइड। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली यहां पर। अब जो मुझे प्रूव करना है n फैक्टोरियल वो राइट साइड पे, इसको मैंने ओपन नहीं करना, ये एज इट इज ही रहेगा। जस्ट इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल को ओपन करना है, इसमें 1 माइनस करेंगे। जब 1 माइनस करेंगे तो ये फैक्टोरियल किसका बनेगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। इसे ओपन करते हैं इस फैक्टोरियल को तो ये नंबर ऐसे आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1 और ये भी एज इट इज आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर प्लस 1 इंटू, जब माइनस करेंगे इसमें इस फैक्टर में 1 माइनस तो n माइनस आर का फैक्टोरियल बनेगा बाय दिस फार्मूला, इस फार्मूले की मदद से। ठीक है, तो ये फैक्टर सेम आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास क्या आ गया n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर का फैक्टोरियल विच इज राइट हैंड साइड। तो यही कॉम्बिनेशन मुझे प्रूव करना था इस पार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का 6 पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने प्रूव करना है कि 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 पावर 15। इसे हमने कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करना, प्रैक्टिकली सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने टेक दिस नंबर 33 फैक्टोरियल ले लिया। अब 33 फैक्टोरियल को जब ओपन करेंगे 33, 32, 31 मल्टीपल की फॉर्म में कहां तक आएगा टिल 1 तक। ये फैक्टोरियल मैंने ओपन कर दिया सबसे पहले 33 का। ठीक है, उसके बाद क्या किया मैंने, ये जो 33 से 1 तक मेरे पास नंबर है इसमें इवन नंबर्स भी आएंगे और ऑड नंबर्स भी आएंगे। तो मैंने क्या किया, ऑड नंबर्स का फैक्टर्स को एक जगह कंबाइन कर लिया और इवन नंबर्स वाले को एक जगह कंबाइन कर लिया बिटवीन 1 एंड 33। तो 33 के बाद क्या आता है, ऑड नंबर्स पहले कंबाइन किए मैंने, ये आ जाएगा 31, 29, 27, 5, 3, 1। यानी इस पहली ब्रैकेट के अंदर मैंने फैक्टर्स के अंदर 33, 31, 29 सो ऑन 5, 3, 1 ऑड्स नंबर को कंबाइन कर लिया जो मैंने फैक्टोरियल ओपन किया था 33 का। अब रह गए इवन नंबर्स, ये वाले 32, 30, 28, 6, 4, 2 वो मैंने एक जगह कंबाइन कर लिए, सारे के सारे लिख लिए। 32 से टिल लास्ट नंबर क्या मेरे पास 2 तक, वो मैंने कंप्लीट लिख लिए क्योंकि मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है। सारे के सारे लिखेंगे फिर आसानी से समझ भी आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या चेक करना है कि ये डिविजिबल है। यानी अगर 6 को 3 पे डिवाइड करें तो 2 बचता है, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू खत्म हो जाती है हमारे पास। हमने फ्रैक्शनल वैल्यू खत्म करनी है यहां से। तो ये जो इवन वाले नंबर्स आए हैं मेरे पास, ये सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स हैं, सारे के सारे सीक्वेंस वाइज। मैंने ये वाली टर्म्स तो वैसे ही आ जाएगी मेरे पास, जो इवन नंबर्स वाला फैक्टर से वो सारे 2 के मल्टीपल है। 2, 16, 2, 15, 2, 14, 2, 13, 2, 12, 2 11 भी था, इस तरह लिख रहे 2 इंटू 11, 2 इंटू 10 सो ऑन 2 इंटू 1 तक आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब ये जितने भी नंबर्स हैं जिनमें से मैंने 2 को सेपरेट किया है, ये काउंट करते हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यानी ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 16 टाइम्स। ठीक है, 2 कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, इटसेल्फ 16 टाइम, तो उतनी पावर बनेगी उसकी।
तो क्या बच जाएगा यहां पर, ये तो 2 की पावर 16 आ जाएगा जो मैंने अंडरलाइन की है मल्टीपल की फॉर्म के अंदर, ये टर्म वैसे की वैसी आ जाएगी, ये बचेगा 16, ये बचेगा 15, 14, 13 सो ऑन, 3, 2, 1 लास्ट तक ये चीज कंबाइन आ जाएगी। यानी कि मैंने हर एक में से मल्टीपल 2 का सेपरेट करके उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म के अंदर लिख लिया, तो यहां पर ये एक्सप्रेशन आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद 33 फैक्टोरियल को जो मैंने सिंप्लीफाई किया था। अब क्योंकि मुझे चेक क्या करना है कि डिविजिबल बाय 2 की पावर 15 है या नहीं, प्रूव करना बल्कि होगा, तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइडिंग बोथ साइड्स 2 की पावर 15, लेफ्ट साइड के साथ भी और राइट साइड, तो राइट साइड में इस एक्सप्रेशन के नीचे डिवाइड किया क्योंकि मुझे इसको इसी को सिंप्लीफाई करना है, ये टर्म एज इट इज ही आ जाएगी। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड तो बन चुकी है, जो मैंने प्रूव करें 33 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 की पावर 15, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी इसके साथ, तो इधर क्या बचेगी 2 की पावर 1, ये 2 वाला फैक्टर बचेगा। डिनोमिनेटर से फ्रैक्शनल वैल्यू खत्म हो चुकी है, जब किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करें 2 3 6, या तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए या वो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आनी चाहिए, कोई इंटीजर आना चाहिए। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से, मुझे एक इंटीजर ही मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर, ये तो 2 एज इट इज आ जाएगा, लेकिन ये जो पेयर बनेगा ये 16 का फैक्टोरियल क्लोज होता है, इसको मैंने इस तरह लिख लिया। तो यही प्रूव करना था कि ये जो एक्सप्रेशन है 33 फैक्टोरियल 2 की पावर 15 से डिविजिबल है। डिविजिबल है से मुराद फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी, मेरे पास इंटीजर पार्ट आएगा। जब आप इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे बहुत बड़ा नंबर आएगा, लेकिन वो नेचुरल नंबर ही होगा, ना कि फ्रैक्शनल कोशेंट की फॉर्म के अंदर रैशनल नंबर होगा। तो यहां पर हमने ये रिजल्ट ड्राइव कर दिया, हेंस 33 इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का 7 पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, प्रूव करना है 2n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर इक्विवेलेंट होगा इस एक्सप्रेशन के। मुझे ये प्रूव करनी है आइडेंटिटी, लेकिन मैं लेफ्ट हैंड साइड नहीं लूंगा, मैं 2n फैक्टोरियल को यूज करूंगा, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में 2n फैक्टोरियल को यूज किया और 6 के फर्स्ट पार्ट में, और इसी तरह हम यूज करेंगे लास्ट में जाके डिवाइड करेंगे इस एक्सप्रेशन के साथ, तो हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो जाएगा। अगर इसी से मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूं साथ साथ n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल हर स्टेप में, तो वो हमारा टाइम वेस्टिंग होगा, क्योंकि लास्ट में जाके डिवाइड कर देंगे। इस एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो 2n फैक्टोरियल है मेरे पास। ठीक है, फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। ओपन करते हैं 2n फैक्टोरियल को, तो कैसे ओपन करेंगे, 2n इंटू 2n माइनस 1, यानी 1 रिड्यूस करते चले जाते हैं फैक्टर्स के दरमियान, तो 2n माइनस 2, 2n माइनस 3। ठीक है, अब सो ऑन, हमें मालूम है कि हमें कहां तक चलना है, 3 2 1। जब किसी नंबर का फैक्टोरियल ओपन करते हैं n इंटू n माइनस 1, यानी एक रिड्यूस हो रहा था फैक्टर से, टिल कहां तक चलता है, 3 2 1, यानी मेरी टारगेट यहां पर है 3 2 1 जो मुझे कंप्लीट ओपन करना है, लेकिन यहां पर मुझे एक्सप्रेशन दरमियान में चाहिए होंगे, तब मेरे पास ये कॉम्बिनेशन ड्राइव्ड होगा। देखिए यहां पर मेरे पास 2n इंटू 2n माइनस 1 ये एक्सप्रेशन तो आ रहा है, लेकिन साथ में पॉजिटिव टर्म्स चाहिए। जब मैं इसको रिड्यूस करता चला जाऊंगा, 1 माइनस करते चले जाएंगे, तो यहां पर मेरे पास सारे नंबर नेगेटिव्स आएंगे, लेकिन मुझे यहां पर n के मल्टीपल्स पॉजिटिव भी चाहिए। वो कैसे मिलेंगे, जैसे मेरे पास इंटीजर्स होते हैं नंबर्स, यहां से आपको काउंट करवाता हूं मैं, 1 2 3, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, फिर 4 होगा, 5 होगा नेगेटिव साइन के साथ, सो ऑन। जब क्योंकि हमारा n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर इस फॉर्म के अंदर भी एक्सटेंड जितना मर्जी करते चले जाएं। फॉर एग्जांपल यहां पर n है, तो उससे पीछे क्या होगा n माइनस 1, उससे आगे क्या होगा n प्लस 1, उससे आगे क्या होगा n प्लस 2। इसी एक्सप्रेशन को मुझे यूज करना है इंटीजर्स के। इस एक्सप्रेशन को यहां पर मैं यूटिलाइज करूंगा इस नंबर की मदद से, क्योंकि किसमें माइनस कर रहे हैं हम, 2n में से 1 माइनस किया, 2n में से 2 माइनस किया, 2n में से 3 माइनस किया। देखिए अगर 1 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, इसी तरह पहले मैं ये लिख लेता हूं 2n माइनस n, वो नंबर भी इसी के दरमियान लाई करेगा मेरे पास। ठीक है, क्योंकि मुझे 1 तक तो लिखने ही लिखने हैं, ये कॉम्बिनेशन भी दरमियान में चाहिए मुझे। अब जैसे 1 2 3 आ रहा है, 2n में से माइनस, इसी तरह 2n में से n भी माइनस होगा,
एक जगह जाकर हमारे पास, और इससे प्रीवियस नंबर क्या होगा मेरे पास 2n माइनस n 2n माइनस n माइनस 1, एक ये फैक्टर भी होगा क्योंकि n से प्रीवियस नंबर क्या होता है n माइनस 1, और n से नेक्स्ट नंबर क्या होगा n प्लस 1, और उससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा मेरे पास 2n माइनस n प्लस 2, सो ऑन, कहां तक 3 2 1। यही बात समझने वाली है इस एक्सप्रेशन के अंदर। जब मैं 2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल को ओपन करूंगा 1 माइनस करते चले जाएंगे, रिड्यूस करते चले जाएंगे, क्योंकि मुझे ये एक्सप्रेशन भी चाहिए पॉजिटिव नंबर्स का। तो दरमियान में मुझे इस फॉर्म के अंदर n प्लस 1 n प्लस 2 n माइनस 1, तो 2n में से ये नंबर्स भी क्या करने पड़ेंगे मुझे माइनस, ये सारे के सारे नंबर 2n में से क्या करना पड़ेंगे माइनस। तो इसी के दरमियान लाई करेंगे फैक्टोरियल के दरमियान हमारे पास, ठीक है। अब ये मैंने ओपन कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये एज इट इज आ जाएगा 2n माइनस 1 2n माइनस 2, मुझे इसकी जरूरत नहीं, ये एक्स्ट्रा लिख दी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इसको जरा सिंप्लीफाई करता हूं, ओपन करते हैं, तो ये क्या बचेगा मेरे पास, अगर इस फैक्टर को सिंप्लीफाई करना हो 2n माइनस n प्लस 1, ये चीज आ जाएगी, और उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा n, और जब इसको सोल्व करेंगे तो 2n माइनस n माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा 2n माइनस n माइनस 2, सो ऑन, कहां तक आ जाएगा मेरे पास 3 2 1 के बराबर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। तो फाइनली सिंप्लीफाई करते हैं 2n माइनस 1 2n माइनस 2, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास क्या आता है n प्लस 1, और ये मेरे पास क्या आता है इंटू n के बराबर आता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये क्या बन जाएगा n माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये क्या बन जाएगा n माइनस 2, और सो ऑन 3 2 1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, यहां तक। अब यहां पर मैंने ये यहां तक सेपरेट करना है। अगर आप मेरी आइडेंटिटी देखें, इसके साथ मैच करें, अरेंजमेंट में आगे पीछे है मल्टीपल की फॉर्म के अंदर, देखिए 2n मल्टीपल में इधर लेफ्ट पे है तो इधर राइट पे है, 2n माइनस 1 इधर लेफ्ट पर है तो इधर राइट पर है, सो ऑन चलता आ रहा है। क्या आएगा n प्लस 2 नहीं तो, लेकिन n प्लस 1 तो है जो मैच कर रहा है, n भी है, यानी ये वाला कॉम्बिनेशन मेरे पास ऑलमोस्ट प्रूव्ड हो चुका। मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है यहां से, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो मेरा रिजल्ट ड्राइव हो जाएगा यहां पर, ठीक है। चले जी, जैसे मेरे पास n फैक्टोरियल हो, n फैक्टोरियल ओपन करते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, सो ऑन, कहां तक चलता है 3 2 1। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं, n फैक्टोरियल इक्वल होता है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, सो ऑन 3 2 1, ये n फैक्टोरियल है। इसको मैं इसके इक्विवेलेंट भी लिख सकता हूं n इंटू ये सारे का सारा n माइनस 1 का फैक्टोरियल होता है हमारे पास, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर रीराइट किया है। यानी ये वाला नंबर किसका फैक्टोरियल होगा n माइनस 1 का, और ये किसका फैक्टोरियल होगा n माइनस 2 का, ये किसका फैक्टोरियल होगा n माइनस 3 का। तो इसी तरह ये n माइनस 1 से टिल लास्ट नंबर तक ये फैक्टोरियल क्लोज हो जाएगा इस एक्सप्रेशन का n माइनस 1 का। तो ये डॉटेड लाइन के अंदर जो मैंने अंडरलाइन किया, तो यहां पर ही आ जाएगा, और मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं, साथ साथ रीअरेंज कर लेते n इंटू n प्लस 1, एक टर्म एक्स्ट्रा लिख लेते n प्लस 2 जो मेरी रिक्वायरमेंट है, इसमें दो टर्म्स ही लिख ले जो मेरी रिक्वायरमेंट है, 2n माइनस 1 2n, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे लेफ्ट पे लिखने चाहे राइट पे लिख लें। तो मैंने इसको रीअरेंज कर लिया यहां से लेकर यहां तक। अब ये मेरे पास फैक्टोरियल क्लोज हो रहा है किसका n माइनस 1 का, तो मैंने किसको सिंप्लीफाई कर लिया 2n फैक्टोरियल को। अब मैं डिवाइड करूंगा किसके साथ, इस नंबर के साथ, n माइनस 1 के फैक्टोरियल के साथ, n माइनस 1 के फैक्टोरियल के साथ डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, तो ये मेरे पास आ जाएगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, इसके साथ डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, और ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 सो ऑन 2n
-1 2n और n-1 फैक्टोरियल का इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कॉम्बिनेशन प्रूव कर देंगे। स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन रॉन्ग गलत लिख दिया था, n-1 का फैक्टोरियल था यहां पर, ठीक है। तो डिवाइड करने से मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा n इंटू n+1 n+2 सो ऑन, क्या आ जाएगा 2n-1 2n, लास्ट में क्या आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये रिजल्ट भी ड्राइव्ड हो जाएगा इस पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का 8 पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है n+1 प्रूव करना है इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and n, यानी ये जो कॉम्बिनेशन मुझे गिवन है n फैक्टोरियल प्लस 1, कोई भी नेचुरल नंबर हम ले किन के दरमियान 2 और 3 के दरमियान, तो ये वाला एक्सप्रेशन डिविजिबल नहीं होगा हमारे पास। चले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस के अंदर मैं एज्यूम कर लेता हूं n की वैल्यू 3। अगर मैं पहले चेक करूं 2 और 3 के दरमियान 2 और 3 डिविजिबल है या नहीं, पुट करते हैं n की जगह 3, तो मुझे पहले 3 फैक्टोरियल की वैल्यू मुझे मालूम होनी चाहिए, वो क्या होती है 6। ये जो 3 फैक्टोरियल है मेरे पास, ये 2 का भी डिविजिबल है और 3 का भी डिविजिबल है, यानी अगर इधर मैं 3 एज्यूम कर रहा हूं इसकी वैल्यू, यहां पर ये 2 का भी डिविजिबल है और 3 का भी डिविजिबल है। जब इसमें 1 ऐड करेंगे 3 फैक्टोरियल प्लस 1 तो वो 7 हो जाएगा। दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2 and 3 बिकॉज इट लीव्स द रिमाइंडर। क्या बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। चाहे इसको मैं 2 पे डिवाइड करूं तब भी मेरे पास 1 बचेगा, जब मैं 3 पे डिवाइड करूं इसको तब भी मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। पहला इंटरवल तो मैंने 2 और 3 के दरमियान अज्यूम कर लिया, थोड़ा एक्सटेंड करते हैं 2 और 4 के दरमियान करते हैं। अब मैं n की वैल्यू लेट कर ले तो 4 के इक्विवेलेंट, अगर 4 अज्यूम करेंगे 4 फैक्टोरियल होता है 24। ये जो 24 है ये मेरे पास 2 और 4 के दरमियान जितने नंबर्स आते हैं, 2 भी आता है 3 भी आता है 4 भी, यानी वो सारे डिविजिबल होंगे। 2 पर भी ये डिविजिबल होता है, 3 पर भी डिविजिबल होता है, 4 पर भी डिविजिबल होता है मेरे पास। जब इसमें 1 ऐड कर दूंगा इस फैक्टोरियल के दरमियान तो वो डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड नहीं करेगा 2 और 4 के दरमियान, ठीक है। तो इसमें भी क्या बचेगा, इट लीव्स द रिमाइंडर 1। रिमाइंडर 1 नहीं बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए, तब वो डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करता है। यानी ना ये 3 के लिए सेटिस्फाइड है ना ये 4। इसी तरह मैं एक्सटेंड करूं 5, उसके लिए भी डिविजिबल नहीं होगा, 6 है। इस तरह कंटिन्यू करते चले जाएंगे। सो कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, इसी तरह 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, क्योंकि लामहदूद नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स है हमारे पास। मैंने 2 3 के लिए चेक करना और इसको कंटिन्यूस जर्नलाइज कर देना अपने रिजल्ट को। ना ये 3 के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है, ना ये 4 के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है, ना इसी तरह 5 के लिए होगा, ना 6 सो ऑन कंटिन्यू नेचुरल नंबर्स के लिए। क्या लिखेंगे अब, सो कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस फॉर एनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 and n कोई भी लेते जाएं, मैंने 3 भी लिया, मैंने 4 भी लिया, चेकआउट कर लिया 2 के लिए, इज नॉट डिविजिबल। n+1 डिविजिबल नहीं होगा, कोई भी नेचुरल नंबर इनके दरमियान अज्यूम करते चले जाएं। अगर ये 1 ना हो तब वो डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करेगा हमारे पास, ठीक है। बिकॉज एवरी टाइम इट लीव्स द रिमाइंडर 1, तो हर टाइम क्या रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा, तो सेटिस्फाइड नहीं करेगी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, तो रिजल्ट हमारा इधर सेटिस्फाइड हो जाएगा। बस ये स्टेटमेंट, लेकिन इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, 9th पार्ट। ये इनक्वलिटी मुझे प्रूव करनी है, यानी n पावर n इंटू n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन n फैक्टोरियल के स्क्वायर से एंड लेस देन 2n का फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो मैं इसके 2 पार्ट्स के अंदर इसे ड्राइव करूं, पहले मैं ये कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड करवाऊंगा, फिर ये मैं कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड करवाऊंगा। कैसे लेके चलेंगे, चले चेकआउट करते हैं। तो मैं करता हूं एज n इज लेस देन n के बराबर। हमें मालूम है यहां n कोई भी नंबर हो पॉजिटिव वो इक्वल तो होगा ही, यहां पर या तो लेस होगा या तो इक्वल होगा, ये सेटिस्फाइड करती है इनक्वलिटी। अब इस साइड पे मैं एक एक रिड्यूस करता चला जाता हूं। n-1 हमें मालूम है वो छोटा होगा किससे, n से। इसी तरह n-2 छोटा होगा किससे, n से। इसी तरह सीक्वेंस को एक्सटेंड करते चले जाएं,
हम 3 लेस देन होगा n से, क्योंकि n डिक्रीज होता चला जा रहा है। कहां तक डिक्रीज होता चला जाएगा? 1 तक, टिल लास्ट नंबर तक। 2 इज लेस देन n और एज इट इज 1 लेस देन n। यानी इस इनइक्वलिटी से मैंने ये इनइक्वलिटी ड्राइव्ड की है। कोई भी पॉजिटिव नंबर लें, अगर मैं 4 लूंगा यहां पर, 4 एज्यूम कर ले, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, वो सेटिस्फाइड कर दी। 4 माइनस 1 क्या होता है? 3। 4 माइनस 2 क्या होता है? 2। यानी वो सेटिस्फाइड करेगा टिल 1 तक। ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाइड करती अगर ये सीक्वेंस हम एज्यूम कर लें। जब मैं ये सीक्वेंस एज्यूम कर लूंगा, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूं। ये लेफ्ट साइड की इनइक्वलिटी नंबर्स है और ये राइट साइड ये है। जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, मल्टीप्लाइंग द नंबर्स, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहले लेफ्ट को लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 सो ऑन 3 2 1, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 सो ऑन 3 2 1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और राइट साइड में n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू n, यानी इनइक्वलिटी इस तरह सेटिस्फाइड करेगी मेरे पास। सो ऑन n टाइम्स आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इसको n फैक्टर्स एज्यूम कर लेते ताकि समझने में आसानी हो। हमारे पास n फैक्टर्स हैं, ये चीज आ गई। अब यहां पर ये जो n इंटू n माइनस 2 n माइनस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 सो ऑन 3 2 1, दैट इज द फैक्टोरियल ऑफ n। तो ये मेरे पास आ जाएगा n का फैक्टोरियल, ठीक है, इस केस के अंदर। और ये मेरे पास n के मल्टीपल्स हैं, n फैक्टर्स हैं, यानी 2 इंटू 2 हो तो 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो तो 2 की पावर 3। जितने फैक्टर्स उतनी पावर। इधर कितने फैक्टर्स हैं? n, तो यहां पर आ जाएगा n की पावर n। ऑलमोस्ट मेरे पास एक इनइक्वलिटी बन चुकी है। n फैक्टोरियल का स्क्वायर चाहिए मेरे पास, अभी n फैक्टोरियल का स्क्वायर नहीं है, n की पावर n आ चुका है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूं किसके साथ? n फैक्टोरियल के साथ, बोथ साइड्स। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा n की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, बिकॉज मल्टीप्लाइंग बाय किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे हम? n फैक्टोरियल के साथ, बोथ साइड्स। बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा मुझे। फर्स्ट हाफ पार्ट मैंने प्रूफ कर दिया इस इनइक्वालिटी का, ये मेरे पास आ चुका है। अब इसी तरह मुझे सेकंड पार्ट भी लेके चलना है। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहां पर लेकर इसको मल्टीप्लाई करूंगा नीचे जाके। स्पेस बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। अब मैं इस इनइक्वालिटी को, ये जो पेयर है दूसरे वाला, इसको लेके चलना है। इधर मैंने क्या किया था? n को यहां पर माइनस करते चले गए और यहां पर हम प्लस करते चले जाएंगे। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं n प्लस 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा? n प्लस 2, उसके बाद क्या आ जाएगा? n प्लस 3 सो ऑन। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? इनइक्वालिटी डिफाइन हो जाएगी मेरे पास n इंटू 2n के साथ आ जाएगी मेरे पास लास्ट में, क्योंकि 1 ऐड होता चला जा रहा है। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि काउंटिंग के नंबर्स चलते जाए तो लास्ट में क्या आ जाएगा? n। तो n प्लस n कितना होता है? दैट इज 2n। तो ये सेटिस्फाइड करेगी इनइक्वालिटी, इस फॉर्म के अंदर मेरे पास आ जाएगी। इसी तरह जिधर मैंने मल्टीप्लाई किया इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाइंग अबव। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे लेफ्ट को लेफ्ट के साथ और राइट को राइट के साथ, लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई हो रही है, सॉरी यहां पर ये अज्यूम नहीं करना, लेस देन लेनी है हमने जस्ट। n इंटू n इंटू n सो ऑन n फैक्टर्स, ये मल्टीप्लाई हो चुका क्योंकि 1 प्लस 2 प्लस 3 कितने फैक्टर एज्यूम किए? n फैक्टर एज्यूम किए मैंने। n प्लस n 2n होता है हमारे पास। और इधर आ जाएगा लेस देन, ये मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म आ जाएगी मेरे पास, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 सो ऑन। लास्ट में क्या बनेगा? ये मेरे पास 2n आ जाएगा। स्पेस कम थी, अब मैं इसको नीचे रीराइट कर रहा हूं। यहां पर ये n फैक्टर्स हैं, n इंटू n से मुराद क्या हो जाएगा? यहां पर n की पावर n आ जाएगा मेरे पास, लेस देन हो जाएगा। और ये किसके इसी तरह आ जाएगा मेरे पास n प्लस 1 n प्लस 2 और n प्लस 3 सो ऑन 2n के बराबर, ठीक है। अगर इसको रीअरेंज करके लिख लें वो बेहतर होगा हमारे लिए। ये तो बनेगा मल्टीप्लिकेशन में अरेंजमेंट हम आगे भी से कर सकते हैं। तो पहले मैं 2n लिख लेता हूं ताकि एक इनइक्वालिटी मुझे रिजल्ट प्रूफ करनी है, कंबाइन करना है, फिर आगे जाके आपको समझ आ जाएगा। n
+3 n+2 n+1 ये चीज आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब ये तो मेरे पास आ चुकी है, यहां से सॉल्व करते करते लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा n की पावर n, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा इस फॉर्म के अंदर। अब मुझे n की पावर n के साथ क्या चाहिए, n फैक्टोरियल, तो इधर मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साथ n की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, इधर भी ये आ जाएगा 2n मल्टीप्लाई बाय सो ऑन n+3 n+2 n+1 इंटू n का फैक्टोरियल, यानी मल्टीप्लाइंग करवा दिया, मल्टीप्लाइंग बाय n का फैक्टोरियल के साथ। तो ये तो मेरे पास बन चुकी है जो कंबाइंड इनइक्वालिटी चाहिए। अब मुझे ये फॉर्म बनानी है। अब देखें यहां पर n से प्रीवियस नंबर क्या है, n+1, उससे प्रीवियस n+2, यानी बड़ा नंबर है हमारे पास। तो फैक्टोरियल की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, अगर मुझे 6 फैक्टोरियल को क्लोज करना है, 6 फैक्टोरियल किसके इक्विवेलेंट होता है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है 4 में ऐड हो रहा है, 5 में ऐड हो रहा है, सबसे बड़ा नंबर, यानी n में 1 ऐड हो रहा है, फिर इसमें 1 ऐड हो रहा है, फिर इसमें 1 ऐड हो रहा है, टिल लास्ट नंबर मेरे पास क्या है 2n। तो यहां पर 6 फैक्टोरियल बनता है, इसको चेकआउट करें तो इसके मुताबिक मेरे पास क्या आ जाएगा 2n का फैक्टोरियल क्लोज हो जाएगा, जो लास्ट नंबर होगा सबसे बड़ा नंबर लेफ्ट साइड पर, और ये एज इट इज आ जाएगा n फैक्टोरियल। दोनों को कंबाइन करते हैं, ये मैंने सेटिस्फाइड करवाई इस इनइक्वालिटी से, ये रिजल्ट फ्रॉम 1 and 2, तो ये मेरा रिजल्ट ड्राइव हो जाएगा, यानी ये पहले ड्राइव आ जाएगा n की पावर n इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n फैक्टोरियल, और इधर मेरे पास क्या है ये वाला कॉम्बिनेशन n फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट मैंने ड्राइव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया इस कंडीशन को यूज करते हुए, फिर इस इनइक्वालिटी को प्रूव किया ये कंडीशन को यूज करते हुए n के मल्टीपल्स को, तो दोनों को कंबाइंड लास्ट में जाके हमने अपना रिजल्ट ड्राइव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिफरेंट पार्ट्स हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। फैक्टोरियल के कॉम्बिनेशन है, इसको सिंप्लीफाई करना है, फैक्टोरियल्स को ओपन करके हमने n की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट मुझे दिया हुआ है n फैक्टोरियल ओवर n-2 इज इक्वल टू 930, मुझे यहां से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जब इन एक्सप्रेशंस के अंदर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी हमें, जो ग्रेटर फैक्टोरियल होगा, जो बड़ा नंबर होगा, उससे ओपन किया करेंगे जो दूसरा नंबर हमें गिवन किया होगा उस क्वेश्चन के अंदर। अब इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर, दैट इज n इज ग्रेटर देन n-2, तो मैं इसे ओपन करूंगा n-2 के फैक्टोरियल तक, क्योंकि हमें मालूम है अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल ओपन करना है, एक तो ये कंडीशन है 5 4 3 2 1, तमाम नंबर्स को ओपन कर दो, या इन टर्म्स ऑफ 5 इंटू 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये भी मेरे पास फैक्टोरियल की एक फॉर्म है हमारे पास, ठीक है, ओपन करने की। लेकिन मुझे n-2 कर 2 तक रिक्वायरमेंट है, तो ऊपर मैं ओपन करूंगा n इंटू n-1 n-2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 का फैक्टोरियल, यानी जहां तक चाहिए हमें रिक्वायरमेंट चाहिए वहां तक हम अपना फैक्टोरियल ओपन करेंगे। n में 1 माइनस करें n-1, इसमें 1 माइनस करेंगे तो n-2, ये सेम नंबर बन जाएगा, इज इक्वल टू 930, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, तो इधर बचेगा मेरे पास n इंटू n-1। अब यहां पर 930 मैं नहीं लिखूंगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमने इस तरह के स्टेटमेंट को सॉल्व किया था, वहां पर मैंने बताया था अगर हमारे पास फैक्टर्स मल्टीपल की फॉर्म में आ जाए और राइट साइड पे कोई नंबर हो, उसके भी फैक्टर बना ले 2 की फॉर्म के अंदर, यानी फैक्टर इस तरह बनाने कंसेक्यूटिव नंबर्स हो, इससे मुझे ब्रेकअप करना है। अगर इसको मैं 31 इंटू 30 कर दूं तो ये 930 के बराबर होता है। कंसेक्यूटिव फैक्टर्स है दोनों के दोनों, 31 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 930 बनता है मेरे पास। अब देखो इन दोनों में 1 का डिफरेंस है और इनमें भी 1 का डिफरेंस, तो बाय कंपेयरिंग से इसका रिजल्ट ड्राइव कर लेते हैं। तो n-1 इसको मैं लिख सकता हूं 31 और इसे मैं लिख सकता हूं 31-1। अब जब कंपेयर करेंगे तो मेरे पास n की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 31। तो इस तरह इन क्वेश्चंस के अंदर हम n के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया करेंगे। पहले फैक्टोरियल को रिजॉल्व किया करेंगे, उसके बाद बाय कंपेयरिंग से सॉल्व कर लिया करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, इक्वेशन गिवन है, यहां से मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर n और n फैक्टोरियल ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा और इस एक्सप्रेशन को डिवाइड है इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट स्टेप ये करते हैं n-3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-5 का फैक्टोरियल इक्वल आ जाएगा 20 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो यहां से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। इसमें से जो बड़ा नंबर है वो ये है, बिकॉज -3 इज ग्रेटर देन -5। ये -3 है और ये -5 है, तो -3 बड़ा नंबर होता है -5 से। अब मुझे इससे रिड्यूस करना है कहां तक? n-5 तक। फैक्टोरियल को ओपन करना है तो n-3, जब 1 माइनस करेंगे तो n-4, जब एक और माइनस करेंगे तो n-5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-5 का फैक्टोरियल आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो राइट साइड पे मेरे पास क्या है? दैट इज 20। ये सेम फैक्टर ये कैंसल आउट, तो यहां पर क्या आ जाएगा? n-3 n-4। अगेन दो फैक्टर्स आ चुके हैं जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर थे। कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, इनमें 1 का डिफरेंस है, दो फैक्टर्स हैं, तो इसको भी दो फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे और कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए, 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो मैं इसको लिख लेता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 20 आता है मेरे पास। ठीक, अब इसको मुझे इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। यहां पर तो n-3 है, n-4 है। अब मुझे यहां पर भी इस फॉर्म के अंदर -3 -4 यानी -3 -4 बनाना, तो और इधर मुझे नंबर चाहिए। मुझे 5 कैसे मिलेगा अगर मेरे पास यहां पर 8 आएगा? इधर मुझे 4 कैसे मिलेगा अगर यहां पर मेरे पास क्या आएगा? 8। तो बाय कंपेयरिंग से मेरे पास n का आंसर किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा? 8 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास फैक्टोरियल की इक्वेशन गिवन है, इसे मुझे सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर n+2 फैक्टोरियल है और राइट साइड पे n-1 फैक्टोरियल है। इनमें से जो बड़ा नंबर है दैट इज n+2, यानी इसमें रिड्यूस करेंगे 1 माइनस करते चले जाएंगे जब तक हमें वो फैक्टर ना मिल जाए n-1। ठीक है, ये n+2 एज इट इज आ जाएगा। जब इसमें एक माइनस करेंगे वो क्या होगा? n+1। ये मैच नहीं करता। एक और माइनस करेंगे वो क्या होगा? n। जब इसमें एक और माइनस करेंगे तो वो क्या बनेगा? n-1 का फैक्टोरियल। जब तक वो मैच ना करे तब तक फैक्टोरियल ओपन करते चले जाते हैं। तो इज इक्वल टू 60 इंटू n-1 का फैक्टोरियल। यहां पर भी मल्टीपल में है, यहां पर भी मल्टीपल है, तो ये उधर जाके डिवाइड ही होना, तो इसको हम कैंसल आउट कर सकते हैं बाय अलजेब्रिकली। अगर लेफ्ट साइड पे भी मल्टीपल है और राइट साइड पर भी कॉमन मल्टीपल सेम है तो उसको कैंसल आउट किया जा सकता है। तो इधर क्या बच गया मेरे पास? यह आ जाएगा n+2 n+1 और लास्ट में क्या आ जाएगा? n। अब इसको भी फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन लेफ्ट साइड पे 3 फैक्टर्स आ रहे हैं मेरे पास। जैसे यहां पर 2 फैक्टर्स बचे थे तो 2 को कंसेक्यूटिव नंबर की मल्टीपल की फॉर्म के अंदर लिखा। यहां पर भी 2 बच रहे थे तो उसको भी 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट किया, लेकिन यहां पर 3 है तो हम यहां पर 3 फैक्टर इस तरह चूज करेंगे तो कंसेक्यूटिव नंबर्स हो और उसका मल्टीपल किसके इक्विवेलेंट आ जाए? 60 के इक्विवेलेंट। तो वो इक्विवेलेंट होता है मेरे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 4 जार 20 23 जार 60। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर और 3 फैक्टर्स बन चुके मेरे पास। अब मुझे इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे? n+2 n+1 और n, यानी मेरे पास इधर आ जाएगा +2 चाहिए मुझे और सेकंड फैक्टर में +1 चाहिए और लास्ट फैक्टर वो ऐसे का वैसे ही आ जाएगा। तो यहां पर 3 लिखेंगे तो ये 5 बनेगा, यहां पर 3 लिखेंगे तो 4 बनेगा। तो बाय कंपेयरिंग n की वैल्यू किसके बराबर आ गई? दैट इज 3। तो ये मेरे पास थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। अगेन मेरे पास एक फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर इक्वेशन गिवन है, बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। थोड़ा सा डिफरेंस है, उधर मुझे n-1 फैक्टोरियल दिया था, इधर मुझे n फैक्टोरियल दिया है। अब मुझे ये बड़ा नंबर है n+2 इज ग्रेटर देन n, तो इसको ओपन करेंगे कहां तक? n फैक्टोरियल तक, यानी इसमें एक माइनस करते चले जाएंगे। पहले तो आ जाएगा n+2, इसमें 1 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा n+1, इसमें एक और माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा n। मुझे n फैक्टोरियल तक चाहिए, वहीं तक इसे ओपन करेंगे तो 132 इंटू n फैक्टोरियल। ये अगेन दोनों मल्टीपल की फॉर्म में है, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, ये कैंसल आउट। तो इधर कितने फैक्टर बचे? n+2 इंटू n+1 आ जाएगा। अब यहां पर 132 है, ठीक है। 132 के हमने 2 कंसेक्यूटिव फैक्टर्स बनाने हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए।
मींस इसको मैं लिख सकता हूं 12 मल्टीप्लाई बाई 11। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास 132 ही बनता है। अब इस एक्सप्रेशन को मुझे इसके अंदर कन्वर्ट करना है, तो n+2 n+1 मींस दो ब्रैकेटें लिख लें, +2 है और +1 है। तो इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि दोनों सेटिस्फाइड कर जाए। इधर आ जाएगा 10, इधर भी आ जाएगा 10। तो बाय कंपेयरिंग n की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आ जाएगी, 10 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। इस पार्ट से हमें मिल जाएगी n की वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सिमिलर है फोर्थ पार्ट की तरह, जस्ट नंबर चेंज है। इसे ओपन करते हैं, आ जाएगा n+2 n+1 इंटू n फैक्टोरियल। तो मैंने फर्स्ट पार्ट ऊपर मैंने बता दिया इसको कैसे ओपन करना है मैंने, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है, जस्ट नंबर चेंज है हमारे पास। तो ये आ जाएगा 56 इंटू n का फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल कैंसल आउट, तो n+2 इंटू n+1। तो इसको भी हमने दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के मल्टीपल के अंदर कन्वर्ट करना फैक्टर फॉर्म में। तो ये बन जाएगा मेरे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 7 और 56 होता है। तो n+2 इंटू n+1, मुझे इसको भी ब्रैकेट फॉर्म के अंदर लिखना है। पहले क्या लिखा, +2 है और फिर +1 है। इधर कौन सा सेम नंबर लिखे दोनों को सेटिस्फाइड कर जाए, आ जाएगा 6 + 2 8, 6 + 1 7। तो बाय कंपेयरिंग n की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आ गई, 6 के इक्विवेलेंट आ जाएगी मेरे पास इस पार्ट की। नेक्स्ट 6 पार्ट स्टार्ट करते हैं। इधर से भी मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे सोल्व करेंगे, मेरे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है और यहां से मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों में से ये बड़ा नंबर है, बड़े नंबर को ओपन करना है क्योंकि मुझे एलसीएम लेके सॉल्व करना है। कहां तक ओपन करना पड़ेगा, 9 तक। तो ये 1/9 फैक्टोरियल वैसे ही आ जाएगा, प्लस जब इसे मैंने सॉल्व करना 10 इंटू 9 फैक्टोरियल और यह आ जाएगा n/11 फैक्टोरियल। इन दोनों में सेम नंबर कौन सा है, 9 फैक्टोरियल। तो बाहर कॉमन लेते हैं 1/9 फैक्टोरियल। अंदर क्या बच जाएगा, 1 + 1/10। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इधर लिख लेते हैं 11 फैक्टोरियल, दैट इज n के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 11 फैक्टोरियल को लिख लेते हैं पहले, 11 फैक्टोरियल ओवर 9 फैक्टोरियल। जब इसको कैलकुलेट करें 10 1 + 10 + 1 11/10 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इज इक्वल टू n। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 11 फैक्टोरियल, 11 इंटू 11 फैक्टोरियल हो जाएगा और यह आ जाएगा 9 फैक्टोरियल इंटू 10 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये बनेगा सिंप्लीफिकेशन के बाद यहां से, लेकिन इसको मुझे सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। 9 फैक्टोरियल इंटू 10, 9 इंटू 10 किसके बराबर था, 10 फैक्टोरियल के। यानी जब इसे कंबाइंड करना है इसे, तो ये मेरे पास किसका फैक्टोरियल क्लोज होता है, ग्रेटर नंबर का, मींस 10 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये आ जाएगा मेरे पास n। और यहां पर मेरे पास ऊपर इसको तो मैंने क्लोज कर दिया 10 फैक्टोरियल में, ये 11 एज इट इज आ जाएगा। लेकिन ये जो 11 है मैं इसे ओपन करता हूं 10 फैक्टोरियल तक, ब्रैकेट में 11 इंटू 10 फैक्टोरियल ये मैंने ओपन कर लिया ताकि ये वैल्यू कैंसल आउट हो सके। ये इसके साथ कैंसल आउट हो गई, 10 फैक्टोरियल के साथ कैंसल आउट। तो दिस इंप्लाइज 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 121। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा इस पार्ट का। नेक्स्ट 7 पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये कॉम्बिनेशन गिवन है, जैसे ये वाला और ये वाला कॉम्बिनेशन था, सिमिलर इस तरह सॉल्व करेंगे। अब यहां पर n फैक्टोरियल है, इधर n-3 फैक्टोरियल है, तो ये बड़ा नंबर है, इसको ओपन करेंगे कहां तक, n-3 फैक्टोरियल तक, 1 रिड्यूस करके। n में 1 माइनस किया तो n-1, फिर एक और माइनस किया तो n-2, फिर एक और माइनस किया तो n-3। यहां इसका फैक्टोरियल हम क्लोज्ड कर देंगे। ओपन करते करते कहां तक ओपन करना था, n-3 तक। तो ये 90 इंटू n-3 का फैक्टोरियल, ये लेफ्ट साइड पे और ये राइट साइड पे, दोनों मल्टीपल की फॉर्म में तो कैंसिल आउट हो गए। तो लेफ्ट साइड पे क्या बचा, n इंटू n-1 n-2। अब यहां पर ये 3 फैक्टर्स हैं, इसको मुझे स्प्लिट करना है 3 फैक्टर्स के अंदर। जैसे यहां पर मेरे पास 2 फैक्टर्स आते थे, इसे 2 में स्प्लिट कर लिया, यहां पर भी 2 बचे थे, इसको भी 2 में स्प्लिट कर लिया। यहां पर 3 थे तो इसको 3 में स्प्लिट किया था 60 को, बिल्कुल इसी तरह इसको भी स्प्लिट करेंगे। तो यह आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9,
जब मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स को जिनमें डिफरेंस 1 का होगा तो यही बनता है मेरे पास, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू, मुझे ये वैसे ही और ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट्स चाहिए इस तरह की फॉर्म बनाने में। पहले क्या है -1, फिर दूसरे में क्या है -2। तो मुझे यहाँ पे 10 चाहिए, जब मैं 11 माइनस 1 करूंगा तो 10 बचेगा। इधर मुझे 9 चाहिए, जब 11 में से मैं 2 को माइनस करूंगा तो ये बनेगा। तो बाय कंपेयरिंग n की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, दैट इज 11। तो ये इस पार्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है, यहां से मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये बड़ा नंबर है n+1 और ये छोटा नंबर है, तो इसे ओपन करेंगे टिल n+1 तक। तो पहले आ जाएगा n+1 और इसमें माइनस करेंगे तो n हो जाएगा, इसमें एक और माइनस करेंगे तो n-1 का फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू n-1 का फैक्टोरियल। जैसे अभी हमने प्रीवियस 3-4 पार्ट्स के अंदर किए वैसे ही सेम सॉल्यूशंस हैं इनके। जब फैक्टोरियल ओपन करो और सिंप्लीफाई करना, ये कैंसिल आउट, सेम फैक्टर, तो इधर क्या बचेगा n+1 इंटू n। तो यहां पर 6 है, 6 को मुझे स्प्लिट करना है 2 फैक्टर्स में। जैसे मेरे पास n इंटू n+1 2 फैक्टर्स है, तो यहां पर भी कंसेक्यूटिव नंबर्स की फॉर्म में चाहिए, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो बाय कंपेयरिंग से पहले मैं एक नंबर ब्रैकेट में है और एक सिंपल है, तो +1 क्या +1 में क्या ऐड करें, 3 बन जाए, दैट इज 2। तो ये बाय कंपेयरिंग से मुझे n का आंसर कितना मिलेगा, 2। तो इस पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, 2 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर, इसे मुझे सिंप्लीफाई करना है। अब यहां पर डिनोमिनेटर में दोनों के दोनों n के 2 मल्टीपल्स हैं, तो इसे ये डिवाइड हो रहा है, इसे इधर मल्टीपल की फॉर्म में ले आते हैं। जो n सिंपल n है ये मल्टीपल में, इसको इधर लाके डिवाइड करते हैं ताकि फैक्टोरियल को जब ओपन करें तो सिंप्लीफिकेशन करना हमारे लिए इजी हो जाए। तो फर्स्ट स्टेप ये इधर आ जाएगा 2n+1 का फैक्टोरियल ओवर 2n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड n+3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+2 का फैक्टोरियल इनटू 72/7, ये एज इट इज आ जाएगा नंबर। अब इन दोनों में से ये बड़ा नंबर है, इसे ओपन करना है टिल दिस नंबर तक, 1 माइनस करते करते। इसमें भी ऐसे ही करेंगे हम, पहले आ जाएगा 2n+1 एज इट इज, जब इसमें 1 माइनस करेंगे तो 2n बचेगा हमारे पास, जब इसमें एक और माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2n-1, फिर हम फैक्टोरियल लिखेंगे इसके मुताबिक, तो आ जाएगा 2n-1 का फैक्टोरियल इक्वल टू, इसको ओपन करना है कहां तक, n+2 तक, तो यह आ जाएगा n+3, जब इसमें एक माइनस करेंगे तो n+2 बचता है, दैट इज फैक्टोरियल जो डिवाइजर में है मेरे पास। तो यह आ जाएगा n+2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 72/7। तो ये इसके साथ कैंसिल आउट फैक्टोरियल और ये इसके साथ कैंसिल आउट, 7 डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई, यहां पर 2 मल्टीपल में मैं इधर 72 के साथ डिवाइड कर दूंगा, तो 7 इधर आ जाएगा, 7 इंटू 2n+1 इंटू n आ जाएगा। ये जो 2 है नीचे आके डिवाइड कर देते ताकि सिंप्लीफिकेशन हमारे लिए आसान हो जाए। तो इधर बच गया n+3, 72 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला 2 इधर आके डिवाइड हो गया, ये कट गया, आंसर कितना आ जाएगा 36। तो इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा 2n का स्क्वायर प्लस n को मल्टीप्लाई करवा दिया, ये बच जाएगा 36 और n+3 आ जाएगा मेरे पास। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 14n स्क्वायर प्लस 7n, 36 n आ जाएगा मेरे पास प्लस 108 बनेगा। जब इसको इधर लाके इधर माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 14n स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो जाएंगे टर्म, 7n माइनस 36n माइनस 108 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास बनेगा 14n स्क्वायर माइनस 29n और माइनस 108 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम सॉल्व कर लेते हैं। मिड टर्म ब्रेक करना हमारे लिए मुश्किल है,
ठीक है, तो यहां पर सिंप्लीफिकेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। तो वेयर ए की वैल्यू क्या है इसमें, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट 14, बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है -29, और सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है -108 आ जाएगी। तो बाय फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x नहीं है n लिखेंगे। अब n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac ओवर 2a के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो यहां पर मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी माइनस बी, तो मीन्स -29 का स्क्वायर -4 इंटू 14 इंटू -108 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 14, तो ये आ जाएगा मेरे पास 29 पॉजिटिव। और इसको जब कैलकुलेटर से कंबाइंड सॉल्व करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन बनती है, मैंने सॉल्व की है 6889 डिवाइडेड बाय 28, n इज इक्वल टू 28 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 83 बनता है, डिवाइडेड बाय 28 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसे मैं चेकआउट कर लेता हूं, 83 ही है मेरे पास। ठीक, 83 है, आइदर एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। 29 प्लस 83 डिवाइड बाय 28, और ये आ जाएगा मेरा 29 माइनस 83 ओवर 28। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 112 डिवाइडेड बाय 28। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 4। जब यहां से सॉल्व करेंगे तो -54 बचता है ओवर 28। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास बनता है, इसको कैंसिल आउट करने से 14 या आ जाएगा 27 -27 बाय 14। तो ये मेरे पास एक नेगेटिव नंबर आ गया और एक पॉजिटिव नंबर आ गया। तो यहां पर जब हमने फैक्टोरियल की डेफिनेशन को डिफाइन किया था तो n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी पॉजिटिव नंबर थे, नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करते, नेगेटिव अनडिफाइंड होते हैं, नेगेटिव की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती फैक्टोरियल के अंदर। तो यहां पर इग्नोर कर देंगे, इग्नोरिंग n इज इक्वल टू -27 ओवर 14 बिकॉज n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हेंस किसके इक्विवेलेंट आंसर आ जाएगा, n इज इक्वल टू 4। इस फैक्टोरियल इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन ये बनेगा इस पार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का 10th पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब मुझे इस फैक्टोरियल की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, आपके क्वेश्चन के अंदर 4 फैक्टोरियल एक मल्टीपल में है तो एक डिवाइजर में, तो फर्स्ट स्टेप में ही यहां पर सिंप्लीफाई हो जाता है। अब यहां पर इन दोनों में से बड़ा नंबर ये है, इसे हम ओपन करेंगे टिल 2n-3, यानी 1 रिड्यूस कर करके हम, चले इसे ओपन करते हैं फैक्टोरियल को। तो यह आ जाएगा 2n इंटू 2n-1 2n-2 2n-3 डिवाइडेड बाय 2n-3 का फैक्टोरियल, इधर भी फैक्टोरियल आ जाएगा जब इसका फैक्टोरियल ओपन करेंगे 2n-3 तक। अब यहां पर इन दोनों को भी सॉल्व करना है, तो ये बड़ा नंबर है, इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर आ जाएगा n-4 फैक्टोरियल और डिवाइजर में आ जाएगा n इंटू n-1 n-2 n-3 इंटू n-4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 52 के इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब यहां पर ये फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और इधर से ये फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर से ये n कैंसिल आउट होता है, यहां पर ये n और ये n कैंसिल आउट हो गया, तो इधर क्या बच गया मेरे पास, इधर जो आ जाएगा, एक तो ये बच जाएगा 2 मेरे पास, और साथ में आ जाएगा 2n-1, इधर से 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन आएगा तो n-1 बचेगा यहां पर, मल्टीप्लाई बाय 1 बाय इधर क्या आ जाएगा n-1 n-2 n-3 इज इक्वल टू 52 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। 2 2 क्या हो जाएगा 4, और इधर से एक और फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला, तो मेरे पास क्या बचेगा 4 इंटू 2n-1 डिवाइडेड बाय n-2 इंटू n-3 इज इक्वल टू 52 के बराबर। अब ये डिवाइड है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा,
4 को भी डिवाइड कर देते हैं ताकि सिंप्लीफिकेशन हमारे लिए आसान हो जाए। इधर बच जाएगा 2n माइनस 1, 54 डिवाइडेड बाय 52 डिवाइडेड बाय 4 और साथ में आ जाएगा n माइनस 2 n माइनस 3, ये कैंसिल आउट इसके साथ। इधर बच गया 2n माइनस 1, इधर आ जाएगा 13, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n आ जाएगा मेरे पास, माइनस माइनस प्लस 6। 13 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2n माइनस 1 एज इट इज, 13n स्क्वायर। जब इसको सोल्व करना है तो ये 5n बचेगा मेरे पास, 5n को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 65n आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस 78। इन टर्म्स को उधर ले जाते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव रखनी होती है सेकंड डिग्री। 13n स्क्वायर एज इट इज माइनस 65n प्लस 78, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ये एज इट इज इसको और इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 67 एंड इसको और इसको सोल्व करेंगे तो 79 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय फार्मूले से, तो बाय फार्मूला, लेकिन उससे पहले a की वैल्यू किसके बराबर है 13, b की वैल्यू किसके बराबर है माइनस 67 और c की वैल्यू किसके बराबर है 79। तो बाय फार्मूला, फार्मूला क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बाय यूजिंग n, x नहीं लिखना, अब n में इक्वेशन है मेरे पास माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a के इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर स्पेस बना लेते हैं हम। चले जी, n इज इक्वल टू माइनस b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 67, तो यह आ जाएगा माइनस 67 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है 13 और c की वैल्यू 79 और डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू 13, तो n बराबर आ जाएगा मेरे पास 67 प्लस, और 67 का जब स्क्वायर लेते हैं इसका तो 4489 के इक्विवेलेंट, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं 4108 के बराबर, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 26, तो 67 प्लस माइनस 381 तो 26, 381 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इट्स मीन के n डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर बिकॉज अंडर रूट 381 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जब तक परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा तो हम आगे काम नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे n की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी काउंटिंग के नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, तो सो हेंस n डज नॉट बिलोंग्स टू दिस नंबर, क्योंकि जब n को सोल्व करना है तो वो इररेशनल को बिलोंग करता है, तो यहां पर बिलोंग करेगा दैट इज इररेशनल नंबर को, लेकिन हमें चाहिए किसका होता है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सॉल्यूशन, हेंस सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता इस केस के अंदर, इस इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 का भी। मेरे पास ये फैक्टोरियल फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, लेकिन यहां पर रेशो फॉर्म है। हमें मालूम है कि a रेशो b इक्विवेलेंट होता है a ओवर b के, या इसको इस फॉर्म के अंदर लिख लें, a की बात है, ठीक है। इस तरह सोल्व कर लेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है, जैसे मैंने अर्ली पार्ट्स के अंदर भी करवाया था इसी एक्सरसाइज के अंदर। तो अगर इसको मैं लिखना चाहूं 2 इंटू 2n फैक्टोरियल, रेशो को डिवीजन में कन्वर्ट कर लेते हैं, सॉरी यहां पर फैक्टोरियल है, और ये आ जाएगा मेरे पास 1 ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2, ठीक है। पहले रेशो को मैंने इस डिवीजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद मैं सिंबल को चेंज करता हूं, 2 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो 4 फैक्टोरियल ऊपर इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व करना फैक्टोरियल्स को,
इनमें बड़ा नंबर ये है मेरे पास, ठीक है। कहां तक ओपन करना है, n-4 तक। तो 4 फैक्टोरियल तो होता है 24, इसको लिख लेते हैं, कैलकुलेटर से आप चेक कर लीजिएगा। n-4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 2 आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे n-2 n-3 इंटू n-4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 के बराबर आ जाएगा। ये कैंसल इसके साथ, ठीक है। और यहां पर ये 2 मल्टीपल था, अगर इसको भी इधर ले आए, ठीक है, तो एक स्टेप बच जाएगा मेरा। ये 2 2 क्या होता है 4, तो ये कितना बच जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6 ओवर n-2 इंटू n-3 इज इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अपना रिजल्ट ड्राइव करते हैं। 6 इंटू ये इधर जाके मल्टीप्लाई n-2 n-3, इसको सॉल्व करते हैं, n स्क्वायर या देखिए -3n -2n प्लस 6, इसको इधर लाके माइनस कर देते हैं। जब लाके माइनस करेंगे तो ये मेरे पास n स्क्वायर, इसको अरेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा -5n प्लस 6 -6, ये इधर आके माइनस ये वाला 0, ये कैंसिल आउट, तो n इन दोनों में से कॉमन आता है, n-5 बचेगा, दैट इज 0 आइदर n0 और n इज इक्वल -5 इज इक्वल टू 0। एक तो ये आंसर मिला मुझे n का, और एक n का आंसर मुझे क्या मिला 5 मिला। बट मुझे उसने कंडीशन स्टार्टिंग में गिवन की थी कि n इज ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, लेकिन यहां पर लेस देन 4 आ रहा है, तो यहां पर इसे हम इग्नोर करेंगे। सिंस n इज ग्रेटर देन 4, सो वी निग्लेक्ट x n इज इक्वल टू 0। हेंस तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इस केस के अंदर, n इज इक्वल टू 5। तो ये तो था मेरे पास इसका सॉल्यूशन। तो यहां पर हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो चुकी है, यानी हमने फैक्टोरियल्स की डेफिनेशन, इसके 2 पार्ट्स, ये सेकंड वीडियो लेक्चर था। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने फैक्टोरियल की डेफिनेशन और इनकी सिंप्लीफाई, उसे ओपन और क्लोज करना बनाना सीखा था, ठीक है। और इस इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो सेकंड पार्ट था 6.1 का, इसमें हमने फैक्टोरियल की आइडेंटिटीज को भी प्रूव किया, और उनमें से जो इक्वेशंस गिवन थी, जितनी भी 11 पार्ट थे हमारे पास, वहां से हमने n की वैल्यूज फाइंड आउट की थ्रू दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब जो आने वाला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज परमुटेशन। जैसे स्टार्टिंग के अंदर मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट के अंदर, यानी इसके अंदर मैं कंबाइंड नहीं बताऊंगा, 1 बाय 1 पहले हम फैक्टोरियल को डिस्कस किया, उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मेरी होगी 6.2, उसमें हम परमुटेशन को डिस्कस करेंगे, और उससे आने वाली जो नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज होगी इस चैप्टर नंबर 6 ही, दैट इज कॉम्बिनेशंस, ठीक है। क्योंकि परमुटेशन से पहले हमें फैक्टोरियल का आना बहुत जरूरी है, इन दोनों से पहले। जब तक हमें फैक्टोरियल का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक हम इन दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते।